चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस को कवर करेंगे। जनरल साइंस पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू विच द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई। ऐसा मतलब साइज पूछ रहा है पार्टिकल्स जिस पे लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होता है। तो मोर देन 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू विच द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई। तो ये मोर देन 10⁻⁻7 मीटर होता है उसका साइज। चलिए क्लासिकल फिजिक्स के बारे में जानते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या क्या इंक्लूड करता है क्लासिकल फिजिक्स? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है। When applied to tiny things, classical physics, when applied to tiny things such as atoms or to objects traveling at speeds close to the speed of light, many ideas in classical physics fail. क्या बोल रहा है? Classical physics, when applied to tiny things such as atoms or to objects traveling at speeds close to the speed of light, many ideas in classical physics fail. ठीक है। The size of particles is more than 10⁻⁷ m. Classical physics, the laws of classical physics apply. The size of particle is more than 10⁻⁷ meter. The speed of particle is less than 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का स्पीड कितना होता है? लेस देन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। The science that studies how matter and light behave on an atomic and subatomic scale is known as quantum mechanics or physics. क्या बोल रहा है? The science that studies how matter and light behave on an atomic and subatomic scale is known as quantum mechanics or physics. Quantum physics attempts to explain and characterize the characteristics of molecules, atoms, and their building blocks, including electrons, protons, neutrons, and other less familiar particles like quarks and gluons. The size of the particle is less than 10⁻⁷ meter. ठीक है। Where classical physics, law of classical physics apply. Clear है? Next, question number 2. Which option is correct about the wheel of a car moving on the road? ठीक है। आप देखें वैसा व्हील ऑफ द कार मूविंग, कार का जो व्हील है वो मूव कर रहा है रोड पे। तो पहला चीज ये जो स्टैटिक फ्रैक्शन होगा वो मोर देन होगा काइनेटिक फ्रैक्शन का, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है। अब जानिए फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो होता है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रेसिस्टेड बाय एन अपोजिंग फोर्स नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Friction, the motion of any object, is resisted by an opposing force known as the force of friction. The rolling friction is very low as compared to the other two frictions. ठीक है। यहाँ पे देखिए रोलिंग फ्रिक्शन कम है कंपेयर टू काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का। इफ वी कंपेयर काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, then the value of static friction is more because it is present when the motion is not started. After overcoming this friction, object is able to move. ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मोर देन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, और रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे लो होता है। अब देखिए फ्रिक्शन ऑफ 3 टाइप्स। देखिए पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स encountered when the object is in the rest position, that's static friction. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
काइनेटिक फ्रिक्शन, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, अगर जो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, देन द फ्रिक्शन प्रेजेंट एट दैट टाइम इज काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन, if the object is rolling on the surface, the friction which is present at that time between the surfaces is known as rolling friction। क्या बोल रहा है? If the object is rolling on the surface, the friction which is present at that time between the surfaces is known as rolling friction। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों में रिलेशन बताना पूछ रहा है। तो एक चीज याद रखिए, रिलेशन क्या होता है? नू, ये जो है इसको नू बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये जो वी टाइप लग रहा है उसको नू बोलते हैं फिजिक्स में, और इसको रो बोलते हैं। तो नू स्क्वायर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, नो स्क्वायर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, यही रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू ट्रांसमिट वाइब्रेशनल एनर्जी फास्ट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। क्या बोल रहा है? द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट vibrational energy fast determines the speed of sound in that medium. The medium and its condition both affect the medium's ability to transmit sound. For solid and liquid, the relations between the speed of sound and density is nu squared is inversely proportional to rho। क्लियर है? अब देखिए, when यहाँ पे बोल रहा है when रू increases, तो then nu decreases, when रो decreases nu increases। क्लियर है? नेक्स्ट अब जाइए, अब डालते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। डेंसिटी क्या है? इट इज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंट। अब देखिए, रो इक्वल टू क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। रो इक्वल टू क्या होता है? इसको रो पढ़ते हैं, डिनोटेड बाय लेटर पी, लेकिन रो इसको बोलते हैं मास। रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या बोलता है? वेलोसिटी इक्वल टू, देखिए वी है, वी को हम लोग स्पीड और वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ये जो सिंबल है इसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल वेव कंपोनेंट्स सच एज बिटवीन एडजेसेंट कंप्रेशंस इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। the distance between consecutive identical wave components such as between adjacent compressions is known as the wavelength of a sound। Frequency, the frequency is the number of waves passing a location in a unit of time। ओके, क्लियर है? v को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। दिस ग्रीक लेटर इज लैम्डा, रीड एज लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेव लेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेंज इन नैनोमीटर ऑफ लैम्डा, मतलब वेव लेंथ ऑफ वायलेट लाइट 380 to 450। Violet light has a wavelength of around 400 nanometer. Because it is visible light comes in the range of 380 nanometer to 700 nanometer। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए ये क्या होता है? वेव वायलेट लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ अराउंड 400 नैनोमीटर बिकॉज इट इज ए विजिबल लाइट कम्स इन द रेंज ऑफ 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा मीन्स wavelength। Electromagnetic spectrum, the collection of different types of radiation from gamma rays to radio waves with their frequency and wavelength range is in a particular order। क्या बोल रहा है? The collection of different types of radiation from gamma rays to radio waves with their frequency and wavelength range in a particular order। देखिए, रेडिएशन क्या है? गामा रेज। इसका वेवलेंथ क्या है? लेस देन 10 to the power minus 12 मीटर।
गामा रेज रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, लेस देन 10⁻⁻12 मीटर। अब देखिए एक्सरेज रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, 1 नैनोमीटर टू 1 पेक्टोमीटर। ठीक है, एक्सरेज का जो रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1 पेक्टोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। क्या है, अल्ट्रावायलेट वायलेट वेवलेंथ का रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। विजिबल रेडिएशन का क्या है, 750 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर। विजिबल रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 750 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर। नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 2.5 माइक्रोमीटर टू 750 नैनोमीटर। नियर इंफ्रारेड का रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 2.5 इसको माइक्रोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इंफ्रारेड का क्या हो गया, रेडिएशन का, इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 25 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 25 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोवेव्स का रेडिएशन क्या है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। माइक्रोवेव्स रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, 1 मिलीमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। सॉरी, अब देखिए रेडियो वेव रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, मोर देन 1 मिलीमीटर। रेडियो वेव रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, मोर देन 1 मिलीमीटर। एनम देखिए, एनम यहाँ पे नैनोमीटर को शो कर रहा है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। अब देखिए, इसको हम लोग माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, ग्रीक लेटर इसको मू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मू कहते हैं इसको, इसको मू कहते हैं। अब 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, या 1 मू मीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। पीएम मतलब पिकोमीटर, पाइकोमीटर। ठीक है, पीएम मतलब पाइकोमीटर होता है। यहाँ पे पीएम जो है 1 पीएम, ये पाइकोमीटर है। 1 पाइकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पाइकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। पीएम पाइकोमीटर को शो करता है, एनएम नैनोमीटर को शो करता है, ये मू मीटर माइक्रोमीटर को शो करता है, ये एमएम मिलीमीटर को शो करता है। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जानते हैं हम लोग वेव लेंथ लैम्डा को। इट इज द सेपरेशन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू सक्सेसिव वेव्स। Two points or particles in the same phase are referred to as corresponding points. ठीक है, क्लियर है। Radiation. In physics, it is the flow of atomic and subatomic particles along with waves. Examples: heat rays, light rays, and X-rays. Waves. The regular systematic spread of disturbances from one location to another. The waves that travel on the water surface are the most well known, but waves also exist in sound, light, and the movement of subatomic particles. The disturbance oscillates regularly. See the periodic motion with a set frequency and wavelength in the simplest waves. Clear? Next, question number 5. What is useful for looking inside a patient's body? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सुटेबल है फॉर लुकिंग इनसाइड पेशेंट्स बॉडी। टू गेट मैग्निफाइड इमेजेज, डॉक्टर्स यूज ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर लुकिंग inside a patient's body. Convex lens is also used in magnifying glasses. A convex lens has narrower lower and upper borders and a thicker center. Because of the form of the convex lens and the difference in refractive indices of the air and the lens, light rays that strike its surface parallel to its primary axis converge at a single point known as the principal focus or focal point. Due to converging properties,
इट इज नोन एज ए कन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। अब देखिए कॉनकेव लेंस। ए कॉनकेव लेंस सेंटर इज सिग्निफिकेंटली नैरोअर देन इट्स कॉर्नर्स। Light beams bend outward and diverge away from one another as they strike a concave lens. The picture, which was smaller than the actual thing, was generated upright, used in flashlights. कॉनकेव लेंस का यूज फ्लैशलाइट्स में करते हैं, टेलीस्कोप्स में करते हैं, पीप होल्स में करते हैं एंड आई ग्लासेज में करते हैं। किसका? कॉनकेव लेंस का। क्लियर है? खत्म हो गया 5 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।